Most people vibe code the wrong way. They open their AI builder, type a massive prompt like build me a task management app and then sit back and wait for the magic to happen. And for the first 10 सेकेंड आपको ऐसा लगता है कि क्या बढ़िया ऐप बनी है, द UI is looking nice, the buttons are looking great. And फिर शुरू होती है प्रॉब्लम, the same button doesn't work, the app behaves very weirdly and UI मैच नहीं होता आपके डेटाबेस से. आप डेटा जो सेव कर रहे हो, it is not saving anywhere. And this happens for one simple reason, the AI has no idea what does your database looks like. So welcome to another video and आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, how to build a scalable app with database first approach. आज की वीडियो हम सीखेंगे कैसे आप किसी भी वाइब कोडिंग टूल के थ्रू डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करके पहले अपनी ऐप का डेटाबेस डिजाइन करेंगे, देन वी विल मूव टू द यूआई पार्ट. एंड ये वाली अप्रोच ऑलमोस्ट हर वाइब कोडिंग टूल के लिए एप्लीकेबल है. सो नो मैटर इफ यू आर यूजिंग लवेबल, बोल्ट, रेपलेट और गूगल्स एंटी ग्रेविटी, इट विल स्टिल वर्क. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते सिस्टम पे एंड लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट. सो सी, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाई यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद डेटाबेस, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. सो सी, ऐप बनाना इज समथिंग सिमिलर टू बिल्डिंग अ हाउस. आप जैसे घर बनाते हो वैसे ही हम ऐप बनाते हैं. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ हाउस, आप एक सिविल डिपार्टमेंट में आ जाते हो, बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन इन सॉफ्टवेयर, देन यू कम्स इन अ सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट. बट जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं डेट रिमेन सेम. वेन एवर यू बिल्ड एन हाउस, अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, आपकी बीम अच्छी नहीं है, तो आप हाउस कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी अच्छा आप घर बना लो, उसमें अच्छा पेंट कर लो, it is going to fall. It is not feasible because your foundation is not strong. In similar way, the foundation of any application is database. अगर आपका database strong नहीं है, आपका database is not clear, at some point of time your application, no matter what, कितनी भी सुंदर आप बना लो, it is going to fail. It will become restrictive. You cannot scale it. You cannot integrate it with डिफरेंट फीचर्स. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली आप अपनी एप्लीकेशन में जब बड़ी होगी तो उसके अंदर कुछ फीचर्स इंटीग्रेट करोगे, सो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको आएंगी बिकॉज आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है. एंड दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप विद द रॉन्ग कोड और मेसी कोड व्हेन दे आर वाइब कोडिंग, बिकॉज उनका डेटाबेस का स्ट्रक्चर इज नॉट क्लियर. And the one of the reason why it happens because our AI is very good at generating visual components. That means कि AI बहुत अच्छे components बना लेता है, buttons बना लेगा, pages बना लेगा, forms बना लेगा, everything AI can make very good. But AI struggles when your underlying data model is not clear. ठीक है, मतलब आपका जो डेटा मॉडल है, जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है, जो भी डेटाबेस की टेबल्स हैं, अगर वो क्लियर नहीं है, सो AI विल स्टार्ट हेलुसिनेटिंग. इट विल स्टार्ट जनरेटिंग फील्ड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड. राइट, आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में इट विल सी ओके दिस फील्ड इज नॉट देयर, इट विल स्टार्ट एडिंग इट इफ इट इज रिक्वायर्ड और नॉट. राइट, फॉर AI इट विल बी लाइक यूजर ने मुझे ये बोला है, देन आई शुड ऐड दिस फंक्शनैलिटी नो मैटर अबाउट कि मेरा डेटाबेस में वो टेबल प्रेजेंट है कि नहीं. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स एंड व्हेन दिस हैपन्स योर एप्लीकेशन विल फील ऑफ. राइट, आपको एप्लीकेशन थोड़ी और लगने लगेगी. यू विल हैव नॉट हैव द कॉन्फिडेंस दैट दिस एप्लीकेशन यू कैन स्केल इट. So now let's understand what is the wrong way of building or vibe coding an app, and this is what 99% of vibe coders do. So we are going to use Bolt AI in this tutorial, and for the wrong way I am going to put this prompt. So build me a task management app with users and tasks. एंड एज पर दिस प्रॉम्प्ट ऑब्वियसली AI विल अंडरस्टैंड कि एक यूज़र मैनेजमेंट ऐप, कुछ टास्क मैनेजमेंट ऐप बनानी है जिसमें यूजर्स और टास्क होंगे. एंड नाउ लेट्स सी हाउ AI इज गोइंग टू बिल्ड दिस एप्लीकेशन, बिकॉज AI डजंट हैव एनी कंटेक्स्ट अबाउट द टेबल्स एंड ऑल. नाउ when you write this, what AI hears that okay, मुझे एक ऐप बनानी है यूजर्स और टास्क की, that's it. Just a good looking UI where you can see the users and task, that's it. So now let's build it. ओके, सो नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटेड, जहाँ पे हमने टास्क अपने क्रिएट करे. सो वी हैव अ टू डू कार्ड, इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड कार्ड, एंड आप यहाँ से न्यू टास्क ऐड कर सकते हो. एंड आई वांटेड टू शो यू द डेटाबेस, हाउ दिस एप्लीकेशन विद सिंगल प्रॉम्प्ट इसने डेटाबेस कैसे डिजाइन करा है. सो वी हैव अ प्रोफाइल टेबल एंड वी हैव अ टास्क टेबल. सो वेयर एवर वी आर एडिंग अ न्यू टास्क, वो इसके अंदर एक एंट्री क्रिएट हो रही है, एंड प्रोफाइल्स में हमारे यूजर्स की एंट्री है. एंड नाउ लेट्स सी द कोड ऑल्सो, हाउ द कोड स्ट्रक्चर. सो वी हैव सोर्स, तो इसके अंदर हमारा मेन कोड है, and inside source it is calling the Supabase, that's all, right, and directly from the main application to Supabase. Now this is one way, right, this is how generally most of the vibe coders create an app. Now I am going to show you the different way of creating the same application. So क्या करेंगे, एक और new tab open करा है मैंने, and I have few prompts created, right.
प्रॉम्प्ट्स के अंदर क्या है, आई हैव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डेट हम क्या बिल्ड करने वाले हैं. सो विल स्टार्ट विद द डिटेल्ड और डेटाबेस प्लानिंग प्रॉम्प्ट. तो सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट हमारा होगा, सो वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी एप्लीकेशन, ऑब्वियसली हमको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच रखनी है, राइट. वी आर वर्किंग ऑन DB फर्स्ट अप्रोच. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू आस्क AI about the database structure of the application that we are going to build. So I am going to put this prompt. So this is the prompt I am going to use, and आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो to you can see the prompt, and अगर आपको नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन में इस prompt को यूज़ करना है, you can definitely use it like this. So what I am doing here, I am asking the AI that I am going to plan my application using database first approach and create a database schema based on this. एंड मैं अपनी एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेशन ऑब्वियसली आइडिया भी बता रहा हूँ डेट व्हाट माय एप्लीकेशन आइडिया इज, एंड द आउटपुट स्कीमा इज टेबल फॉर्मेट, रिलेशनशिप एंड फाइनल एसक्यूएल स्कीमा. ये मुझे 3 चीज़ें देगा, एक टेबल का फॉर्मेट, रिलेशनशिप डायग्राम, कौन सी टेबल किससे कैसे कनेक्ट होगी, and the final SQL schema. So now using this prompt, I am going to click on build, and now let's see what AI is going to suggest me, right? Because AI app create नहीं करेगा first, AI is going to give me a schema. Now let it work. Meanwhile I'll show you the second prompt. So second prompt हमारा होने वाला है UI generation prompt का. Whatever schema that we are going to get from AI, we are going to use this prompt for generating the UI. So obviously this AI will give us some table structure or something, because we are feeding or we are training the AI about our application, and उस schema के base पे हम इस prompt को use करेंगे to create a design. So let's see if we are getting something or not. ओके, सो नाउ इफ़ यू सी ऑन द लेफ्ट पैनल, इस एक सिंगल प्रॉम्प्ट ने हमें कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है. अब सेम एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, लेकिन अब देखो AI ने मेरे को टेबल का फॉर्मेट दिया, कितनी सारी टेबल्स वो बनाएगा. इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ यूजर्स टेबल, ID, और उसके अंदर कॉलम क्रिएटेड एट होगा. देन इट विल क्रिएट अ प्रोफाइल्स टेबल, ठीक है, यहाँ तक सेम है ऑलमोस्ट. देन इट विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट्स टेबल, उसके अंदर ID, डिस्क्रिप्शन, कलर, क्रिएटेड एट, और ये सारे कॉलम्स होंगे. देन ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट मेंबर्स टेबल. Then it has a task table जहाँ पे separate task होंगे. Then it has tags table. Then it has task tags, multiple table it is creating. And यहाँ पे देखो इसने मेरे को एक relationship diagram भी दिया है that how our tables are connected to each other. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, that आपको पता होना चाहिए that कौन सी टेबल कहाँ से कनेक्ट हो रही है. So for example, if you see profile table is connected with project members, then projects also. So this is the your design diagram or application structure, and this is the relationship. अगर आप यहाँ पे देखोगे profiles का project से relation है, one by one का profiles का project member से है. So every relation you can see it from here. And then we have the final SQL schema. ठीक है, कितनी सारी tables it is going to create. It is going to create a table of profiles, projects. So ये हमारा schema होगा. Now the AI knows कि exactly ये table मुझे बनानी है, right? And one more important thing, it is also creating index. Why index are required? Whenever you create a big application, indexing is required for searching or for retrieval of data in fast manner. आपको जल्दी अगर डेटा फेच करना है, SQL की क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा. नाउ इट इज क्रिएटिंग इंडेक्स फॉर यू, एंड देन इट इज क्रिएटिंग प्रोफाइल टेबल, उसमें रो लेवल सिक्योरिटी इट इज अपडेटिंग, राइट. सो पॉलिसीज ऑल्सो इट इज क्रिएटिंग. सो दिस इज वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज हमने स्टार्ट करा डेटाबेस से. हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग ही हमने डेटाबेस से करी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नाउ. एंड ऑब्वियसली इसको आप फर्दर ट्रेन करोगे, देन यू विल हैव मोर रिफाइंड डेटाबेस. बट ओवरऑल इफ यू सी, इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन फॉर्म. अगर आप डेटाबेस के बारे में अवेयर हो, देर इज़ अ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म. सो इट इज़ डूइंग फॉलोइंग 3NF नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर, राइट. So this is why it is very important, when you are vibe coding, start with your database. And for this one single prompt, obviously इसने tokens use करे, and now if you see I have only 82k token left. So now let's start with building the UI, and then we'll see कि ये कितना इसको fetch कर पाता है, because whatever remaining token I have, I am going to use it. So now I am going to give the second prompt that is for my UI generation, and obviously यहाँ पे भी मेरे पास message आ गया start prompting now. So okay, so now my second prompt is now based on this output जो हमें अभी just मिला है डेटाबेस का, इसके बेस पे हम डिज़ाइन करेंगे अपने UI को. So I will include screen list components, right, API endpoints and all those information I want, या कोई validation rules, because now we have a clear structure of the database, and I am going to hit submit, and then we'll see what UI it is going to come up with.
ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट अब रेडी हो चुका है एंड यूआई हमारा बहुत बेसिक है बिकॉज हमने जैसे स्टार्टिंग में बात करी थी डैट आर मेन फोकस इज ऑन द फाउंडेशन। हमको अपना डेटाबेस स्ट्रॉन्ग करना है, यूआई पे हम बाद में भी काम कर सकते हैं। सो इफ़ यू सी ऑन द यूआई आई हैव अ न्यू प्रोजेक्ट बटन, जिस बटन को मैं यूज़ करके एक प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ एंड इनसाइड द प्रोजेक्ट्स आई कैन ऐड द task. So my project level is the top level table, then I have the task within that. So मैं इन सब चीज़ों को एक ही चीज़ में मैनेज नहीं कर रहा हूँ, आई एम मैनेजिंग दिस इन दी डिफरेंट टेबल। सो इसके लिए मैं आपको डेटाबेस एक बार दिखा देता हूँ डैट इन माई डेटाबेस हाउ एग्जैक्टली इट इज़ वर्किंग। सो आई हैव अ प्रोजेक्ट टेबल वेयर वी विल हैव द हेडर लेवल इन्फॉर्मेशन। सो वेन एवर आई एम क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, मेरे पास एक रो क्रिएट हो जाएगी, एक प्रोजेक्ट की आईडी होगी एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस आईडी, फॉर एग्जांपल इफ यू सी हेयर वी हैव 3 आईडीज फॉर नाउ। सो जो भी टास्क मैं ऐड करूंगा वो इस आईडी से कहीं ना कहीं लिंक होंगे। सो वेयर आर टास्क आर स्टोरिंग, वी कैन गो बैक टू our database and see in the task table. So in task table you will see we have the id and a project id column. That means जो भी हम टास्क क्रिएट कर रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट आईडी से लिंक्ड है एंड वी हैव अ असाइन टू कॉलम। दैट मीन्स किसको ये प्रोजेक्ट असाइन हो रहा है या किसको ये टास्क असाइन हो रहा है। सो दैट मीन्स वेन एवर इन फ्यूचर इफ आई वॉन्ट टू एड एनी मेंबर, राइट नाउ अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे एड मेंबर की फंक्शनैलिटी नहीं है व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ टास्क। लेट मी शो यू, I do not have any functionality of adding a member. If I'll click on new task, I do not have the functionality. By default, it is adding the task to the logged in user. But in future, obviously, because I have the column created, मैं इसको integrate कर सकता हूँ AI के थ्रू या फिर अपना कोड लिख के that whenever I am creating a task, I have the feature to include a member or assign a member and assign to that member. So this is how your scalable application work. Now I do not have to worry for the future integration. Right now I have the database structured, properly structured. So मैं उसी का इस्तेमाल करके obviously I am going to create a much more reliable app. And if you talk about the code side, code is also quite organized. So अभी हमने इसमें API layer add नहीं करी है. So whatever we are doing, we are directly saving in the Supabase database. So we can integrate a API layer in between using the same database schema. बिकॉज नाउ वी नो डैट ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये इस डेटाबेस से कॉन्टैक्ट कर रहा है एंड वी हैव दिस स्कीमा। सो इफ आई वॉन्ट टू यूज आई कैन क्रिएट अ सेपरेट प्रोजेक्ट एंड मैं यहाँ पे यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट और इन योर केस इफ यू वॉन्ट टू यूज इन डिफरेंट वे आई कैन क्रिएट अ API using the same schema. I will provide the same schema to my new project. I will tell the AI that this is my project structure, this is I want to do, create APIs based on this, and in my main project I can replace the API. I can use the APIs to save the data. So this is how overall your full stack application works. You have a front end layer, then you have the API layer, and then you have the database. And obviously scalability हमने यहाँ पे ध्यान पे रखी है because our main approach was scalability. And this is how most of the application scalable application build are. एंड अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हो। सो वी आर गोइंग टू कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियोज़ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।